आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन के संबंध में चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद का यह मानना था कि विचारों का सर्वाधिक प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, अतः विचार ही व्यक्तित्व की जननी है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। विश्व में भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत तथा योग के प्रचार में विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही ब्रिटिश शासन के काल में राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, मानवतावाद पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनकी शिक्षाओं पर उपनिषद एवं गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं ईसा मसीह के उपदेशों का काफ़ी प्रभाव है। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की तथा इसके माध्यम से ही भारतीय अध्यात्म का विश्व के स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। शिकागो में दिए हुए उनके व्याख्यानों से एक अभियान की शुरुआत हुई। इसके उपरांत उन्होंने न्यूयॉर्क में लगभग 2 वर्ष व्यतीत किए, जहां वर्ष 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने संपूर्ण यूरोप का व्यापक भ्रमण किया तथा मैक्स मुलर, पाल डूसन जैसे विद्वानों के संपर्क में आए। धर्मनिरपेक्षता। विवेकानंद का मानना है कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। परमहंस रहस्यवाद के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं, जो कि स्वयं महर्षि विवेकानंद के गुरु थे। शिकागो के अपने प्रवास के दौरान उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया। पहली बात उन्होंने ये कही कि भारतीय परंपरा न केवल सहिष्णुता बल्कि सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करने में विश्वास रखती है। दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात पर बल दिया कि बौद्ध धर्म के बिना हिंदू धर्म तथा हिंदू धर्म के बिना बौद्ध धर्म अपूर्ण है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति केवल अपने धर्म के अनन्य अस्तित्व तथा दूसरे धर्मों के विनाश का स्वप्न देखता है, तो मैं उसे मन की अनंत गहराइयों से दया भाव से देखता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि विरोध के बावजूद प्रत्येक धर्म के झंडे पर जल्द ही संघर्ष के बदले सहयोग, विनाश के बदले सम्मिलन और मतभेद की जगह सद्भाव एवं शांति का संदेश लिखा होगा। धर्म और तर्क संगतता। भारत के अतीत के संदर्भ में उनकी व्याख्या तार्किक थी और यही कारण रहा कि जब वे पश्चिम से वापस लौटे तो उनके साथ बड़ी संख्या में उनके अमेरिकी तथा यूरोपीय अनुयायी भी आए। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना में उन्हें इन अनुयायियों का सहयोग और भरपूर समर्थन मिला। स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर बल दिया कि पश्चिम की भौतिक और आधुनिक संस्कृति की ओर
भारतीय आध्यात्मिकता का प्रसार करना चाहिए, जबकि वे भारत के वैज्ञानिक आधुनिकीकरण के पक्ष में भी अत्यंत मजबूती से खड़े हुए। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की वैज्ञानिक परियोजनाओं का भी पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबल, जिन्हें उन्होंने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया, को भारत आमंत्रित किया ताकि वे भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में सहयोग कर सकें। स्वामी विवेकानंद ने ही जमशेदजी टाटा को भारतीय विज्ञान संस्थान और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के लिए प्रेरित किया। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे की ज़रूरत थी, जिसके चलते वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भारत की भौतिक समृद्धि को बढ़ा सकते थे और विवेकानंद के विचार उनकी प्रेरणा के स्रोत बने। गांधी एवं नेहरू पर प्रभाव। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माताओं पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इन नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। महात्मा गांधी द्वारा सामाजिक रूप से शोषित लोगों को हरिजन शब्द से संबोधित किए जाने के वर्षों पहले ही स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया था, जिसका तात्पर्य था गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। महात्मा गांधी ने यह स्वीकार भी किया था कि भारत के प्रति उनका प्रेम विवेकानंद को पढ़ने के बाद 1000 गुना बढ़ गया। स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। राष्ट्रवाद। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद प्रमुख रूप से भारतीय अध्यात्म तथा नैतिकता से संबंध रखता है। भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व मानववाद तथा सार्वभौमिकतावाद विवेकानंद के राष्ट्रवाद की आधारशिला माने जा सकते हैं। पश्चिमी राष्ट्रवाद के विपरीत स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद धर्म पर आधारित है, जो भारतीयों की जीवनी शक्ति है। उनके लेखों से यह स्पष्ट होता है कि भारत माता एकमात्र देवी है, जिनकी प्रार्थना देश के सभी लोगों को सच्चे मन से करनी चाहिए। वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन उपनिषद पर आधारित है तथा इसमें उपनिषद की व्याख्या की गई है। इस दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा पर बल दिया गया है, जो उपनिषद का केंद्रीय तत्व है। वेदांत में संसार से मुक्ति के लिए त्याग के स्थान पर ज्ञान के पथ को आवश्यक माना गया है और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य संसार से मुक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है। 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन ने भारत में शिक्षा और लोक कल्याण के कार्यों जैसे आपदाओं में मदद, चिकित्सा की सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तथा जनजातियों के कल्याण पर काफ़ी बल दिया। नैतिकता। आधुनिक मूल्यों का विकास नहीं होने के कारण अतीत में नैतिकता प्रमुख रूप से धर्म एवं सामाजिक बंधनों पर आधारित होती थी, परंतु स्वामी विवेकानंद ने आंतरिक शुद्धता एवं आत्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित नैतिकता की नवीन अवधारणा प्रस्तुत की। विवेकानंद के अनुसार नैतिकता और कुछ नहीं बल्कि व्यक्ति को
एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करने वाली नियम संहिता है। मानव को नैतिकता के मूल्यों को अवश्य अपनाना चाहिए। आत्मा की एकता पर बल देकर विवेकानंद ने सभी मनुष्यों के मध्य सहृदयता एवं करुणा की भावना के प्रसार का प्रयास किया है। युवाओं के लिए प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तो वह देश किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। युवाओं को सफलता के लिए समर्पण भाव को बढ़ाना होगा तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। स्वामी विवेकानंद युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ शारीरिक बल में भी वृद्धि करने के लिए प्रेरित करते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विवेकानंद के जन्मदिवस 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस तथा राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा सप्ताह के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करती है और इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सौहार्द तथा भाईचारे की भावना में वृद्धि करना है। शिक्षा पर बल। स्वामी जी का यह मानना है कि भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा तथा सम्मान को शिक्षा के द्वारा ही वापस लाया जा सकता है। किसी देश की योग्यता तथा क्षमता में वृद्धि उस देश के नागरिकों के मध्य व्याप्त शिक्षा के स्तर से ही हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जिसके माध्यम से विद्यार्थी की आत्मोन्नति हो तथा जो उसके चरित्र निर्माण में सहायक हो। साथ ही शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति में आत्मनिर्भर तथा चुनौतियों से निपटने में स्वयं सक्षम हो। वे ऐसी शिक्षा पद्धति के घोर विरोधी थे जिसमें गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिए कोई स्थान न था। मानवतावाद तथा दरिद्र नारायण की अवधारणा। स्वामी विवेकानंद एक मानवतावादी चिंतक थे। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है। धर्म पुस्तकों या धार्मिक सिद्धांतों में नहीं है, वरन प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अनुभव स्वयं अपने अनुभव से कर सकता है। उन्होंने धार्मिक आडंबर पर चोट की तथा ईश्वर की एकता पर बल दिया। विवेकानंद के शब्दों में मेरा ईश्वर दुखी, पीड़ित तथा प्रत्येक जाति का निर्धन मनुष्य है। इस प्रकार उन्होंने गरीबी को ईश्वर से जोड़कर दरिद्र नारायण की अवधारणा दी तथा लोगों को वंचित वर्गों की सेवा के प्रति जागरूक करने तथा उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार उन्होंने गरीबी तथा अज्ञान की समाप्ति पर बल दिया तथा गरीबों के कल्याण हेतु कार्य को राष्ट्र सेवा कहा। परंतु स्वामी जी ने वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के लिए वर्ण व्यवस्था को भी स्वीकृति दी, लेकिन वे अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का जन्म 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ, लेकिन उनके विचार और जीवन दर्शन आज के दौर में अत्यधिक प्रासंगिक हैं। विवेकानंद जैसे महापुरुष मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं तथा अमर हो जाते हैं तथा सदियों तक अपने विचारों से लोगों को प्रेरित करते हैं। वर्तमान समय में विश्व कट्टरतावाद तथा संरक्षणवाद की तरफ बढ़ रहा है, जिससे भारत भी
अछूता नहीं है। विवेकानंद का राष्ट्रवाद न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीयता बल्कि मानवतावाद की भी प्रेरणा देता है। साथ ही स्वामी विवेकानंद की धर्म की अवधारणा लोगों को जोड़ने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह अवधारणा भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व सर्वधर्म समभाव पर जोर देती है। यदि समस्त विश्व सर्वधर्म समभाव को मानने लगे, इसका अनुकरण करे, तो विश्व की 2/3 समस्याओं और हिंसा को रोका जा सकता है। भारत की एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी में जीवन जीने को मजबूर है तथा वंचित समुदायों की भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। यदि स्वामी विवेकानंद की दरिद्र नारायण की संकल्पना की मूल भावना पर विचार किया जाए तथा उचित प्रयास निष्ठापूर्वक ईमानदारी से किया जाए, तो असमानता, गरीबी, गैर बराबरी, अस्पृश्यता आदि से बिना बल प्रयोग के ही मुक्ति संभव है तथा एक आदर्श समाज की स्थापना की कल्पना को साकार स्वरूप दिया जा सकता है। हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत होती है, उतनी ही अधिक हमारी इच्छा शक्ति बलवती होती है तथा हम बेहतर प्रयास के माध्यम से सफलता प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट घोषणा की कि कर्म करते रहो और तब तक आराम मत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। धन्यवाद।